इंडिया दस्तक देखने वाले सभी दर्शकों को मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। आज एक छोटी सी कहानी मैं लेके आया हूं और ये कहानी नहीं है, ये हकीकत की कहानी है। जैसा कि कहा गया है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। ऐसी ही कहानी उड़ीसा के विष्णुचरण नायक की है, जिन्होंने सूरत में भाड़े के घर में रहकर और संचा मशीन चलाकर पढ़ाई पूरी की। आखिरकार विष्णुचरण की नायक की मेहनत और लगन रंग लाई। आइए आप सभी दर्शकों को दिखाते हैं और उनकी सुनाते हैं उनकी जुबानी और उनकी कहानी। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम विष्णुचरण नायक है। मेरा मूल वतन उड़ीसा के गंजाम जिले का बेलगुंठा ब्लॉक का बड़पड़ा ग्राम पंचायत का मैं निवासी हूँ। और यहाँ पर मेरा जो बड़पड़ा ग्राम पंचायत का लोग और उनके साथी और हमारा बाबू भाई जो है वो ये अरेंजमेंट किए, उनको मैं आभारी हूँ। और मेरा नाम विष्णुचरण नायक है। 2010 में मेरा आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति प्रतिकूल होने के कारण मैं सूरत आ गया था मेरा परिवार के साथ। और परिवार को सूरत में चलाना और काम उसके लिए मैंने काम किया। भाड़ा घर में रहता था और भाड़ा घर पर रहते थे तो मैं लूम्स में काम किया। लूम्स में काम करने के समय में मुझे पढ़ने के लिए मेरा अंदर से बहुत इच्छा शक्ति था, तो मैंने ढूंढा। तो ढूंढते ढूंढते मुझे एमटीबी आर्ट्स कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरा और एमटीबी आर्ट्स कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट किया। 2018 में एमटीबी आर्ट्स कॉलेज में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब मैंने लूम्स का काम और ये सब काम छोड़ दिया और मैंने एक स्कूल में टीचिंग का लाइन को अपनाया। और वो टीचिंग करते करते मैंने फिर मास्टर डिग्री किया। और लॉकडाउन में मास्टर डिग्री हो जाने के बाद लॉकडाउन में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरा था और जिसमें मैंने पहला ही अटेम्प्ट था, मैंने उसमें भी क्वालिफाई कर दिया। और तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे और भी आगे कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैंने जो मेरा परिवार वर्ग थे और हमारा जो ओडिया स्कूल का प्रिंसिपल सर है हरिहर पाणिग्राही सर, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, जिन्होंने मुझे बताया था कि सर आप कि विष्णु तुम सिविल सर्विस के लिए तैयारी करो और अपना उड़ीसा में तुम्हारा एज जो है वो अभी ठीक है कि 2022 में मुझे तब 37 एज था, तो मैंने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया था। और साथ साथ में मेरा जो परिवार वर्ग है उन्होंने भी बहुत हेल्प किए थे। और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था क्योंकि एक भाड़ा घर में रहना, घर का भाड़ा देना, परिवार में एक बच्चा बीवी और 2 बच्चे को पालना और साथ में मुझे भी सस्टेन करना है, तो वो सब करना मेरे लिए बहुत कठिन था। पर मुझे ये पता था कि जितना भी कठिन हो पर मैंने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हासिल करूँगा करके मैंने पढ़ाई को जारी रखा था। पढ़ाई को मैंने कभी नहीं छोड़ा था। परिवार में सर कौन-कौन? परिवार में मेरा बीबी और 2 बच्चे इधर है और गांव में मेरा मम्मी का एक्सपायर हो गए है वो 2021 में, और पापा है और गांव में भाई है और उनका परिवार है। पिताजी क्या करते थे? पिताजी एक्स आर्मी में थे, तो वो बहुत दिनों पहले से 1995 से वो रिटायरमेंट ले गए थे, तो तब उनको बहुत कम पैसा मिलता था जब, तो इसलिए मैंने सूरत आ गया था। जब आप 2010 में सूरत आए थे तो उस समय इसकी शुरुआत कैसे की कि हमें पढ़ना भी है और फिर काम भी करना है और घर खर्चा भी चलाना है, तो इन सब चीज़ों की शुरुआत आपने कैसे करी? शुरुआत मैंने एक बॉबिन भरना शुरुआत किया था। बॉबिन के बाद मैंने फिर एक लूम्स का मतलब डाइंग पेंटिंग में मैंने था। फिर बाद में फिर मैंने ये एम्ब्रॉयडरी में आया, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिलने लगा कि उसमें मैं थोड़ा काम करते करते पढ़ना भी मुझे मौका मिला। और काम थोड़ा हल्का था इसलिए मैंने दिन में काम करना और रात को पढ़ना मैंने चालू कर दिया था। और अभी आपकी मंजिल के बारे में बता दीजिए जो मिली है। अभी मेरा जो मंजिल मिला है ये ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, जिस एग्जामिनेशन में 2022 में मैंने दिया था। 2022 के बाद 2023 का अक्टूबर में जिसका प्रीलिम था और मेन जो है 2024 मार्च महीना में मेंस था मेरा, फरवरी मार्च में, और जिसका इंटरव्यू था हमारा सितंबर मंथ में था। और मैंने हर स्टेप में मैंने क्वालिफाई करते करते गया और लास्ट में फाइनल रिजल्ट अक्टूबर 19 को फाइनल रिजल्ट जब ओपीएससी का वेबसाइट पर आया तो मेरा नाम उसमें था 426 रैंक में, तो मैंने ओपीएससी क्वालिफाई कर दिया। प्रथम अटेम्प्ट था और पहला ही कोशिश था, और पहला ही कोशिश में मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। इस मंजिल को पाने के लिए सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगे? किसके ऊपर जाता है? किसका सबसे बड़ा जो श्रेय है जो मेरे साथ रह के, मेरे जो बीवी बच्चे जो मेरे साथ रह के इस परेशानी को भुगता है और उन्होंने सब सैक्रिफाई किया है,
और साथ साथ में मैं हमारा स्कूल का जो मास्टर है, हमारा प्रिंसिपल सर हरिहर सर है, मेरा मित्र जो चिंटू भाई है, जिन्होंने मुझे एग्जाम के हॉल में मुझे, मेरा गाड़ी खराब हो गया था और मुझे वो वहाँ तक लेके पहुँचाए थे। मैं परीक्षा देना ही नहीं चाहता था, पर उन्होंने खींच खींच के लेके उन्होंने परीक्षा हॉल तक पहुँचाया। लक्ष्मी नारायण पात्र भाई जो मेरे पास है, और मेरा गांव का भी सभी जो नागरिक यहाँ पे है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने जब भी आया है, उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, हेल्प किया है। तो मैं सबका, इसलिए सबका आभार हूँ, भगवान का भी, उसके साथ साथ भगवान का भी आभार हूँ, जो जिन्होंने मुझे इस धरती पर लेकर आए हैं। इस सफर में कोई एक आपके जीवन में भी एक कोई ऐसी घटना के बारे में बता दीजिए जिसको आप कभी नहीं भूल सकते हो कि एक घटना तो जो हमारा जो लक्ष्मी नारायण भाई ने मुझे एग्जाम हॉल तक पहुंचाया है, वो जिस दिन मेरा गाड़ी खराब हो गया था और मैं वापस जाना चाहता था, और उन्होंने अपना खुद का गाड़ी लेकर आए और मुझे एग्जाम हॉल तक 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर लगभग होगा, वहां तक उन्होंने मुझे बैठा के लेके गए। और तब मेरे पास फोटोग्राफ भी मैंने नहीं लेकर आया, मतलब मेरा गाड़ी खराब हो गया था, गाड़ी का डिक्की में फोटोग्राफ भी रह गया था, एडमिट कार्ड भी रह गया था। तब हमने तुरंत, जब दुकान नहीं खुला था, तब वो चिंटू भाई ने अपना पहचान निकाल के तुरंत एडमिट कार्ड निकाले और तुरंत इंस्टेंट फोटोग्राफ निकाले, और तुरंत मैंने, ये सब जो था एक बहुत बड़ा काम था। और एक था कि मेरे दिमाग में, मैं जब पढ़ता था तब मेरा दिमाग में दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था। तो मैंने कभी कभी, मेरा ऐसा एक इंस्टेंस हुआ था कि मैं 20 रुपये का सामान के लिए 500 रुपये का नोट दे के आ गया था। तो इतना मैं पढ़ने में थोड़ा अपने आप नोटिस नहीं कर पाया, तो दिमाग पढ़ने की तरफ जाता था। अभी आप उनसे पोस्ट पे हो और लोगों की कैसे सेवा करोगे? अभी तो जो पोस्ट डिसाइड होगा, वो जो हमारा दिसंबर 16 में पोस्ट डिसाइड होगा, और मुझे, मेरा जो रैंक के अनुसार मुझे असिस्टेंट कलेक्टर का ड्यूटी, असिस्टेंट कलेक्टर कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ड्यूटी मिलेगा, दोनों साथ में, या अदरवाइज तहसीलदार, ऐसा कुछ ड्यूटी मिलने वाला है। तो मैं उसके तहत लोगों का जो भी सेवा आएगा आगे, वो मैं लोगों का सेवा करूँगा। और हो सके तो जो हमारा, जो यहाँ पर जो श्रमिक लोग है, जो अपना ज़िंदगी यहाँ पर पूरी तरह से देते हैं और उनको लास्ट में कुछ नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ मेरे तरफ से प्रयास करूँगा।